अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा बेसिक मैथ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एज पे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास, इफ द करंट एज इज एक्स देन एन टाइम द एज इज एन एक्स। यानी कि अगर आपकी एज है 10 ईयर्स और कहा जाता है कि एन टाइम्स, एन का मतलब ये है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अगर ये कहा जाता है कि 3 टाइम्स तो आपने 10 को मल्टीप्लाई करवा देना 3 से, ये आ जाएगा 30। इसी तरह अगर आपको ये कहा जाता है कि इफ द करंट एज इज एक्स देन एन ईयर्स लेटर, यानी कि एन ईयर्स के बाद उसे हम ऐड करेंगे। जैसे अगर आपकी एज है अभी 10 और ये कहा जाता है कि 3 साल के बाद लेटर, उसे हम करेंगे 10 + 3, ये हो जाएगा 13 ईयर्स। आपने जो है फोकस करना है इन टर्म्स पे, फोकस करना है कि एन टाइम का मतलब है हमें मल्टीप्लाई करवाना है। अगर ये कहा जाता है कि एन ईयर्स लेटर तो उसमें हमने प्लस करना है। अगर ये कहा जाता है कि इफ द करंट एज एक्स देन एन ईयर्स अगो, अगो का मतलब है कि पहले। जैसे फेसबुक पे आपने देखा होगा कोई किसी पर्सन के बारे में अगर वो ऑनलाइन होता है तो वो लिखा जाता है ऑनलाइन। अगर वो ऑफलाइन हो जाता है तो कहा जाता है कि 2 मिनट्स अगो, 3 मिनट्स अगो, यानी कि पहले की बात कर रहा है। अगर करंट, अगर अभी 10 साल, अभी एज कितनी 10 ईयर्स, और कहा जाता है कि 10 ईयर्स अगो, अगर ये कहा जाता है कि 3 ईयर्स अगो, तो क्या करेंगे 10 - 3 करेंगे, ये आ जाएगा 7। इसी तरह रेशो वाले वही हमारे पास है कि द एजेस इन ए रेशो, रेशो ए रेशो बी विल बी ए एक्स एंड बी एक्स, वही चीज़ें हमारे पास जो पहले हमने रेशो में पढ़ी हैं। इसी तरह द करंट एज इज एक्स देन 1/n ऑफ द एज इज x/n। ये सिंपल है हमारे पास। यहाँ उसने कंप्लीट बताया हुआ है कि अभी जो हम चलेंगे नाउ कह के, अगर लफ्ज आ जाते हैं अगो, बैक, बिफोर, तो हम उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि वो बात है पीछे की बात है, माजी की बात कर रहा है वो। अगर वो आ जाएगा कि आफ्टर हैंड्स इन, तो ये हमारे पास है फ्यूचर की बात है। यहाँ पे वो टर्म्स बता रहा है कि अगर आपके पास आ जाए टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऑफ आ जाए तब भी मल्टीप्लाई करवाना है। अगर आ जाए टू तो डिवाइड करेंगे, ट्वाइस आ जाए 2 टाइम्स, थ्राइस आ जाए तो 3 टाइम्स। अगर आ जाए एन टाइम्स तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एन टाइम्स, उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। हाँ, ये वो कह रहे हैं कि आपने जो भी काम करना है ना उसमें आपने सही तरह से वेरिएबल चूज करना है और सही तरह से आपने इक्वेशन बनानी है। ये नहीं होगा जैसे अगर कोई मतलब क्या कहते हैं, अगर ऐसे आ जाता है कि अगर आपकी एज है 10 ईयर्स और आगे जो कहा जाता है कि 3 ईयर्स अगो, अब इसमें इक्वेशन बनानी होगी। जैसे मैंने लिखता हूँ, अगर आप ऐसे बना देते हैं 10 - 3, ये आ जाएगा 10 + 3 अगर आप करेंगे ये आ जाएगा 13। हमने तो बात की अगो की, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा था जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें यहाँ पे 5 ईयर्स है, 1.5 ईयर्स की बात नहीं करता वो, 5 ईयर्स अगो है, क्योंकि उसके लिहाज से फिर हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ठीक नहीं होता। यहाँ वो कह रहा है हमारे पास 5 ईयर्स अगो द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू वाज 15 ईयर्स। ठीक है। अब पहले वो कह रहे हैं कि एवरेज, एवरेज हम बना लेते हैं। कितनी चीजें हमारे पास, एक पी और एक क्यू है, इसका मतलब बटे में आएगा दो, दो चीजें हैं। किसके बराबर है, 15 के बराबर है, ये आ जाएगा 15। ठीक है। अब 5 ईयर्स अगो द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू वाज 15, मतलब इनकी जो एजेस है ना वो 15 के बराबर, 15 ईयर्स होगी। अब पी की एज के बारे में बता रहा है, लेकिन बात क्या कर रहा है वो 5 ईयर्स अगो, तो जितनी पी है उसमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह क्यू के भी बात कर रहे हो, Q - 5। ठीक है। अब एवरेज होता है किसी भी दो नंबर की, आप एवरेज लेते हैं तो क्या करते हैं, A + B करके उसे डिवाइड करते हैं 2 के, इस तरह ये प्लस का साइन दरमियान में आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास ये बन जाएगा। अब दो यहाँ पे डिवाइड और वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा P - 5 + Q - 5
इज इक्वल टू 30। ये आ जाएगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 30 + 10। ठीक है ना, ये -5 और -5 हो रहा है -10। ये -10 इस जगह पे आएगा तो +10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 40। एक हमारे पास ये आगे वो कह रहा है कि एवरेज ऑफ पी क्यू एंड आर टू डे, अब टू डे की बात कर रहे हैं, इज 20 ईयर्स। हाउ ओल्ड विल आर बी आफ्टर 10 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन हमारे पास काफी अच्छा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप पहले हम इसकी एवरेज लिखते हैं, यहाँ कहते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर। अब ये तीन चीजें तो नीचे आएगा 3 आएगा, इज इक्वल 20। अब हमने आर की एज बतानी है, इस वाले आर की। कब? 10 साल के बाद वाली। पहले हम प्रेजेंट की निकालेंगे, उसमें 10 जमा कर देंगे तो हमारे पास 10 साल के बाद वाली जो है ना एज आ जाएगी। ठीक है, अब 3 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, वहां जाके जो है ज़रब हो जाएगा, ये रहेगा पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 60। अब पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? 40 है। यहाँ पे पी प्लस क्यू हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे हम जो है ना 40 लिख देंगे, ये देखो 40 प्लस आर इज इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 60 - 40 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ऑप्शन में ये भी होगा 20 ईयर्स भी होगा, लेकिन ये नहीं बताना कि ये अभी निकाली हमने प्रेजेंट एज। हमने बतानी है 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स बतानी है, यानी कि 10 साल के बाद वाली। वो हम निकल इसमें जमा करेंगे, 10 साल के बाद बतानी है ना, तो ये आ जाएगा 20 + 10, ये आ जाएगा 30 ईयर्स। 10 साल के बाद उसकी उम्र कितनी होगी? 30 साल होगी। आगे कह रहे हैं कि अ फादर इज 9 टाइम्स, मतलब 9 को हम जरब देंगे अब इससे, एज ओल्ड एज इज सन पे, मतलब जो बाप है उसकी उम्र कितनी है, अपने बेटे से 9 गुना, मतलब इतनी उसको जरब देंगे, उसमें उसके बाप की उम्र निकलेगी। अच्छा, इसमें जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे ना, अगर फादर आएगा तो हम एफ यूज़ करेंगे, मदर आएगा तो एम, अगर सन आ रहा है तो एस, डाटर है तो टी। ठीक है, इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे बार बार। अब यहाँ पे फादर फादर की एज कितनी है? अपने सन से 9 टाइम्स, मतलब 9s आ जाएगा। यहाँ तक हम पहुंच गए। एंड हिज मदर इज 8 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। अब एम के बारे में क्या करें? 8s आ जाएगा। सम ऑफ फादर एंड मदर, अगर आप इन दोनों की एजेस को जमा करें तो आंसर आएगा 51। ये आ जाएगा एफ प्लस एम इज इक्वल टू 51। व्हाट इज द एज ऑफ सन, आपने बेटे की एज बतानी है। अब ये देखिए हमारे पास वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं। अगर वेरिएबल की बात करें, एक हो रहा है एफ, एक हो रहा है एम, और एक हो रहा है एस। लेकिन जो फर्स्ट वेरिएबल एफ, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? एस पे डिपेंड कर रहा है। एम भी किस पे डिपेंड कर रहा है? एस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि दोनों वेरिएबल हमारे पास एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम उसमें ले आते हैं ताकि हम जो है ना इसको निकाल लें। एफ की जगह पे आ जाएगा 9s, और एम की जगह पे आ जाएगा 8s। ये आ जाएगा 51। 9 और 8 हो रहे हैं 17, ये हो रहा है 51। ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू 51/17। अब 17 के टेबल पर ये कटता है तो ये आ जाएगा 3 ईयर्स। उनका बेटा, उनके बेटे की उम्र कितनी है? 3 साल है। यहाँ का रहेगा फादर इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। एफ इसके बराबर है 3s के, मतलब सन की जितनी एज। 5 years बैक, मतलब 5 साल पहले। ही वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब जो एफ की जो भी उम्र है ना, उसमें से अगर हम 5 साल निकाल दें तो किसके बराबर आएगा? 4 टाइम्स इसके, एस के। लेकिन एस की उम्र कब होगी? वो जो 5 साल वाली लेनी है आपने, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे भी आ जाएंगे। अगर जैसे अब यहाँ पे एफ जो फादर की एज डिपेंड कर रही थी सन की एज पे, कितने की? 3 टाइम्स थी। ये प्रेजेंट एज थी ये वाली, नाउ वाली। और वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले आपने फादर की एज में से 5 साल को सब्ट्रैक्ट करना है, और सन की एज से भी 5 साल को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब तो ये द एज ऑफ द सन इन ईयर्स। अब आपने बताना है कि जो बाप की एज, बेटे की एज है वो कितनी है।
पहले हम सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा एफ माइनस 5 इज इक्वल टू 4s माइनस 20। ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक और एफ और एक और एस, लेकिन अगेन जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है किस पर डिपेंड कर रहा है, सेकंड वाले पे। तो पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन जाएगी, आ जाएगा 3s माइनस 5 इज इक्वल 4s माइनस 20। ठीक है, अब एक साइड पे हम कर लेते हैं। आपने वेरिएबल को वहीं ले जाना है जहाँ पे बड़े वाला वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे 4s है, इधर है 3s, ये 4s वाला बड़ा है, 3s को आप इधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा -5, ये माइनस के 20 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, ये आ जाएगा 4s माइनस 3s। अब ये हो रहा है 15 इज इक्वल टू 3s। तो यहाँ से जो है s की उम्र कितनी निकल रही है, 5 years निकल रही है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इधर s आएगा सिंपल, यहाँ पे ये नहीं है, इधर भी s आएगा, यहाँ पे ये मैंने लिखना। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन 20 years ago। मतलब ये ना इसमें दो चीजें दी हुई हैं, अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट है ये वाली, जो मिक्स करके दे देते ताकि ये वाला ऐसे लगे कि 20 years ago वो उसके साथ मिला हुआ है, हालांकि ऐसे है नहीं। इतनी बात कर रहे हैं कि जो फादर की एज है वो सन से कितनी है, 2 times है। अब कह रहे हैं कि 20 साल पहले द एज ऑफ फादर वाज 12 times ऑफ द सन ऑफ हिज सन। एज ऑफ हिज सन, यहाँ पे एफ माइनस 20 करेंगे, कितनी है, 12 times है, 12 आगे लिखेंगे एस। अब 20 साल पहले वाली बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताना है द एज, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, आपने बतानी है फादर की एज को बताना है आपने कि वो कितनी है। अब अगेन पहले जो है इसके अब दो तरीके हैं कि या तो आप इधर एस एस की कीमत लगा दें, यहाँ पर एस की कीमत कैसे निकलेगी, एस इज इक्वल टू f/2। एक तरीका तो ये है कि आप इधर लगाएं और फिर एलसीएम लें, वो फिर लंबा काम हो जाता है। एक वही तरीका है कि आप जो है इसी एफ की कीमत लगा दें यहाँ पर, 2s माइनस 20 इज इक्वल टू 12 × s माइनस 20। एक तरीका ये वाला है। अगर आपने उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके वो फिर एक ही स्टेप में आपका जो है ना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तो ये आ रहा है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से ना 2 को आप कॉमन लेके ना इस पे निकाल लें इधर से, ये आ जाएगा 2 × s माइनस 10 इज इक्वल टू 12 × s माइनस 20। ये आ जाएगा s माइनस 10 इज इक्वल टू है 6s-120। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं ज़रा इसको दोबारा ज़रा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि कैसे हुआ है। या अगर कॉमन नहीं लेना, इसको सिंपली वाले सिंपल तरीके से ही करते हैं फिर हम। अगर आपको जो है कॉमन वगैरह पिछला बनता है 2s-20, 12s-240। ठीक है, अब एस वाली कीमतें आप एक साइड पे कर लें और दूसरी कीमतें एक साइड पे कर लें, यह रहेगा -20 प्लस 240 इज इक्वल टू है 12s-2s। ठीक होगा यहाँ पर। अब ये हमारा 220, यहाँ से अगर जो है दो को निकालेंगे तो आ जाएगा 10s, ऐसी कीमत आ जाएगी 22। ठीक है, अभी हमारी निकली है सन की एज, अभी हमने निकालनी है फादर की एज इसमें। तो फादर की एज किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2s के। एफ यहाँ पे आ जाएगा 2s, एस अभी निकाला है कितना है, 22 है, यहाँ 22 लिखेंगे, ये आ जाएगा 44। ठीक है, इस तरह से, इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा 5 वाला, इसमें भी सिंपल कोई चीजें बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे वो कह रहा है कि ए इज 2 years ओल्डर देन बी, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। अब ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि ए इज कितने, ट्वाइस है ऑफ बी, क्या, ठीक।
और बी किस पे है, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। मतलब कि अगर देखा जाए, पहला जो वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे पे, दूसरा कर रहा है तीसरे पे, मतलब दो वेरिएबल तीसरे पे डिपेंड कर रहे हैं अगर आप देखें तो। हमने यहाँ बतानी है एज बतानी है बी की। अब आपको पता है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम क्या करते हैं, हम ए को एक्स रख लेते हैं, बाकी जो है उस पर डिपेंड, उस पर चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैं यहाँ करता हूँ, तो सी की एज है ना, तो फिर वो सब इस पर डिपेंड कर रहे हैं, ए डिपेंड कर रहा है बी पर, बी डिपेंड कर रहा है सी पर, यानी कि ए भी डिपेंड कर रहा है सी पर। तो इसलिए हम ये इन चीज़ों को ना इस्तेमाल करते हैं। सी को हम कहते हैं उसकी एज कितनी है, एक्स। बी की एज कितनी है, जितनी सी के 2 टाइम्स है, तो बी आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, अब ए कितना 2b है, ए आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2x+2। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों आया है 2, क्योंकि जो बी है ना वो 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे एज 2 ईयर्स ओल्डर, मतलब 2 साल इसमें जमा करने हैं। ऐसे नहीं कर देना एज इक्वल टू 4x, नहीं कर देना, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा। वो अब ये कह रहे हैं कि ए जो है ना बी से 2 गुना है, तो वो हमारे पास क्वेश्चन है ना रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारे पास वन की इक्वेशन, 3 इक्वेशन बन गया। अगर आपने बताना है कि सी की जो है ना वो बी की उम्र कितनी है, जबकि एक और चीज़ हमें दे दी गई है क्वेश्चन में कि इफ टोटल एजेस ऑफ ए बी एंड सी 27, ये तीनों के अगर आप एज का जो सम करें तो कितना आए, 27 आता है। जैसे अब ए की एज निकाल, ए की A+B+C इज इक्वल टू कितना, 27। अब यहाँ बारी बारी लगा दें, ए की एज कितनी है 2x+2, बी की कितनी है 2x, और यहाँ पे सी की कितनी एक्स है 27। अब इनको जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 और 2 4, 4 और 1 5, एक्स इज इक्वल टू 27 - 2। ठीक है, ये वाला 2 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 27 - 2 का 25, और एक्स कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एज किसकी निकाली है आपने, सी की निकाली है, बी की कितनी है 2x है, ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन जो है सिंपल है, ये भी आपसे हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है। यहाँ पे अगर अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 250, एक पर्सन है, पर्सन को किससे किससे डिनोट करेंगे, पी से, उसकी जो एज है 250, तो उसका मतलब क्या 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, ये ऐसे बना है। आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब अब साल में प्लस करेंगे हम, ही विल बी वन हाफ, जो पी की जो उम्र है ना उसमें 8 साल जमा कर दें, तो ही विल बी वन हाफ। वन हाफ का मतलब क्या है, 1/2। ठीक है ना, और ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और आ जाएगा m+8। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट, आपने जो है ना मदर की एज बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चन को ना एक ही वेरिएबल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी हमने निकालनी है, हमने किसकी निकालनी है, मदर की निकालनी है। यहाँ से जो है ना पी की वैल्यू लगा दें आप, पी की इक्वल 2/5 है, हम यहाँ आ जाएगा 2/5 m+8 इज इक्वल टू 1/2 m+8। ठीक है, यहाँ पर अब इसका एक इसके जो है ना एक और इसका एक और तरीका भी है। अब यहाँ पर देखिए बटा आ रहा है ना, इधर ही बटा आ रहा है, इधर ही बटा आ रहा है। जब भी मैंने आपको बताया बटे वाली चीजें आ रही होती है, हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं, तो उसका एलसीएम ले लेते हैं 2/5, इसका एलसीएम आ रहा है 10। अब 10 को सबसे मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 10 × 8, ऊपर भी आ जाएगा 10/2 m+8। अंदर नहीं ज़रब देनी, क्योंकि अंदर ब्रैकेट लगी हुई ज़रब हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, ये आ जाएगा 5 1 5 2 2 5। ठीक है, ये आ जाएगा 4m,
प्लस 80 इज इक्वल टू 5m प्लस 40। ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, जो है वेरिएबल वाली साइड एक तरफ कर लेते हैं, यानी 80 माइनस 40, 5m माइनस 4m। ठीक है, यहाँ से m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, m की एज हमने निकाल ली, 40 ईयर्स। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि आफ्टर 32 ईयर्स फ्रॉम नाउ अ बॉय हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब उसमें हमने 32 साल ना जमा करने हैं। A boy will be 5 times as old as he was 8 years back। मतलब जो बॉय की एज है ना, 32 साल बाद जितनी उसकी 8 साल पहले थी। अब हमें नहीं पता कितनी थी, तो हम वो यहाँ बी इस्तेमाल करें तो यहाँ पे बी को हम यूज करेंगे, B-8 ये इसके बराबर होगी। हाउ ओल्ड द बॉय इज नाउ, आपने ये बताना है कि बी की उम्र अब कितनी है। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 32 प्लस 40, ये आ जाएगा 5B-B। तो ये आ रहा है 72, इधर आ रहा है 4B। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको बी आ जाएगा 18। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। ये तो सिंपल है कि मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि आज यहाँ पे कह रहा है कि आशिक इज 5 years ओल्डर देन हिज वाइफ हु इज 5 times ओल्डर देन हर डॉटर। अब आप देखें, आशिक जो है वो जो उसकी एज डिपेंड कर रही है उसकी वाइफ पे। ठीक है, और जो वाइफ की एज वो डिपेंड कर रही है किस पे, उसकी डॉटर पे। मतलब फर्स्ट सेकंड पे डिपेंड करेगा, सेकंड थर्ड पे, तो फर्स्ट वाला पे किस पे डिपेंड करेगा, थर्ड पे डिपेंड करेगा। तो हम एक ही वेरिएबल लेकर चलेंगे। ठीक है, वो आप लोग देख लें, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है। ये वो कह रहा है कि असलम्स एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 times हिज एज 5 years बैक। असलम की एज हम लिख देंगे, एज से रिटर्न नोट करेंगे आफ्टर 15 ईयर्स, ये इसमें ऐड कर दिए 15 ईयर्स। विल बी होगी, इज इक्वल 5 times, ये 5 लिख दिए। हिज एज इसकी बात कर रहे हैं, असलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ये आ जाएगा 5 years बैक -5। ठीक है, इसको बहुत सिंपल प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे जो पहले हमने किया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, ऐसे ही वाला क्वेश्चन ही है, सिंपल इसको सोल्व करना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। आयशा's फादर वाज 38 years ऑफ एज। आयशा को जो वालिद है, यहाँ जरा मैं ऊपर इसको यहाँ लिखता हूँ इधर करके, कि फादर की एज है कितनी, 38 years ऑफ एज। आयशा's फादर वाज 38 years ऑफ एज व्हेन शी वाज बोर्न। 38 प्लस ए, अब ए यहाँ पे किसकी एज है, आयशा की एज है। व्हेन शी वाज बोर्न वाइल हर मदर वाज 36 years, हम लिखेंगे 36 years old when her brother 4 years younger to her was born। अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो आयशा का बाप है ना, उसकी उम्र उस पर डिपेंड कर रही है, मतलब जो इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ आयशा पर। अब जो आयशा की मदर की एज है वो डिपेंड कर रही है उसके बेटे पे, मतलब आयशा का जो भाई है। और जो आयशा के भाई की एज डिपेंड किस पे कर रही है, आयशा पे डिपेंड कर रही है। मतलब ये थ्री वाली बात हो गई कि मदर भी डिपेंड कर रही है ब्रदर पे, ब्रदर पे उसके मतलब बेटे पे, और बेटे किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी सिस्टर पे जो आयशा है। पहले हम ब्रदर के बारे में लिख लेते हैं। ब्रदर कितना छोटा है उससे, 4 years यंगर है। तो जितनी आयशा की एज है उसमें से हम जो है 4 टाइम 4 निकाल देंगे, ये अब उसके भाई की एज बनती है। अब जो मदर की एज है कितनी है, 36 years ओल्ड व्हेन हर ब्रदर, यहाँ पे आ जाएगा ब्रदर जो मतलब 20 है। ठीक है। अब अब हमें पता है कि बी इज इक्वल टू कितना है, A-4 है। आपको बी नजर आ रहा है यहाँ ऊपर, यहाँ लिख दें 36 प्लस A-4। यहाँ तो बी की मैंने वैल्यू लगाई है यहाँ पर, ये देखा 36 में 4 कितना आ रहा है, 32 आ रहा है प्लस A। ठीक होगा, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है तो लिखा रहने देते हैं एक दफा इसको। तो अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी M इज इक्वल टू 32 प्लस A।
और एक क्वेश्चन बन गया 32 + A 38 + A। हमने क्या बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ आवर पेरेंट। आपने जो है वालिद और वालदा की एज के बारे में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ लिखेंगे F - M। एफ से ये फादर की एज है, एम से मदर की एज है। एफ कितना है 38 + A, और यहाँ रहेगा माइनस मदर की एज कितनी है 32 + A। ठीक, 38 + A -32 - A। अब ये वाला माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। और 38 में से ये 32 का कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 ईयर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा 15 वाला, ये भी सिंपल है। यहाँ वो कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर्स। दो आदमी, उनका सम कितना है 12 ईयर्स है। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ जाती है वाला A + B = 12। ठीक है, सम हो गया। आगे कह रहे हैं कि मोर देन, मतलब ये वाली चीज से मिली हुई है। देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी। एक तो आ जाएगा 12 ईयर्स और उससे ज्यादा है, मतलब B + C की जो एजेस है ना, उसमें ये जमा करेंगे तो इनके इनकी एवरेज बनती है, इनका सम बनता है। देन बाय हाउ मैनी ईयर्स ए इज ओल्डर देन सी। आपने ये बताना है कि ए और सी की जो है ना, ए सी से कितना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें इन्हीं इक्वेशंस को ना, इसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से ना हमें एक वेरिएबल, यहाँ पे हमने ये पूछ रहे कि ए के बारे में पूछ रहे, सी के बारे में पूछ रहे, यहाँ मतलब यहाँ पर बी को ना हमें खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, A + B = 12 + B + C। ठीक है, अब ये वाला प्लस का बी है, ये भी प्लस का बी है, ये वाला बी को यहाँ पे ले आए, ये हो जाएगा A + B - B = 12 + C। बी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ रहा है A + 12 A = 12 + C। यानी कि जितनी सी की एज है ना, उसमें अगर हम 12 साल को जमा करें तो ए की एज आती है। तो ए कितना बड़ा हुआ सी से, 12 साल बड़ा हुआ, 12 ईयर्स ओल्डर। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स। अच्छा, अगर आपको ये वाली चीज़ें नहीं ना समझ आ रही, स्टैट वाली चीज़ें, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ये वाली समीशन एक्स एक्स बार, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि एवरेज एज, उसको फिर हम लिखें कैसे, वही मतलब आपको ना फिर क्या कहते हैं, इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा। एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की कितनी है, और फैमिली एज 21। ठीक है, यहाँ से एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स = 21। टोटल एज कितनी आ जाएगी, टोटल एज, ये उसने एवरेज के बारे में बताया, टोटल कितनी आ जाएगी 21 × 5। ये आ जाएगी 5 का 5, ये आ जाएगा 105। ठीक है, एवरेज एवरेज आगे 21। अगर हम सारे जितने भी 5 आदमी हैं, अगर उनकी एज का जो है सम करें, टोटल करें, तो हमारे पास कितना आएगा 105 आएगा। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि एक द एज ऑफ ग्रैंड फादर इज इंक्लूडेड। अगर आप पांच, पहले 5 थे, अब ग्रैंड फादर को भी मिला लें तो एवरेज एज बन जाएगी कितनी, 6 मेंबर्स बन जाएंगे। अब वो कितनी है, इंक्रीज बाय 9 ईयर्स। मतलब जो पहले एवरेज कितनी 21 थी, जो 5 लोगों की थी, अब जब आपने ग्रैंड फादर को भी मिला दिया तो मेंबर्स बन के 6। और जो पहले एज थी उसमें कितने हम 9 ईयर्स इंक्रीज हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब हमें टोटल एज बतानी कितनी है, टोटल एज ऑफ 6 मेंबर, 30 × 6, ये आ जाएगा 180। आपने बताना है व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंड फादर। अच्छा, अब यहाँ देखिए 5 मेंबर जो थे यहाँ पर भी थे और यहाँ पर भी थे, 6 के अंदर भी वो इंक्लूडेड ना, वही वाले 5 आदमी जो पहले थे। अगर हम इसमें से इसको निकाल दें तो सारे 5 मेंबर यहाँ से भी चले जाएंगे, यहाँ से 5 मेंबर जो हैं वो चले जाएंगे। बाकी जो बचेगा वो ग्रैंडफादर की एज होगी। तो कैसे निकालेंगे, ग्रैंड एज ऑफ ग्रैंडफादर कैसे आएगी, एज ऑफ ग्रैंडफादर 180 - 105। ठीक है, ये आ जाएंगे 80 में से 5 गए तो 11 75, 75। ठीक है, इसी तरह ये स्टेप्स आप इसमें भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये भी आपसे हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। या देख लेते हैं, तो एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 45। इनकी एवरेज कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी। आपने ध्यान रखना है, मुझे टू नहीं लगा देना ऊपर, पहले काउंट करने की कितनी चीजें हमारे पास, तीन है तो मुझे तीन आएगा। फर्दर मोर द एवरेज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 40। और बी और सी कितनी है? बी प्लस सी इज इक्वल टू 43। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये देखा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है यार? 5 3 15, एक हासिल 3 4 12 और एक 13। ए प्लस बी आ रहा है 80 और बी प्लस सी आ रहा है 86। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन गई है फर्स्ट, ये सेकंड, और ये बन गई थर्ड। आपने एज बतानी है बी की। तो अच्छा, अब ना मतलब हमें ना इसमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ए, क्योंकि एक ना हमें ए की चाहिए एज, ना हमें चाहिए सी की, हमें चाहिए बी की। तो एक तो वही तरीके कार है जो हम छोटी क्लासेस में करते थे, कि हम या जैसे अब यहाँ से ए इज इक्वल टू 80 माइनस बी आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में से, तो वो हम यहाँ लगाएंगे इस तरह करके। वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाता है काम। यहाँ पे ना आप मतलब दिमाग इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को हल करना है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 80, ऐसी बात है ना। अब अगर मैं ए प्लस बी को यहाँ पे लगा दूँ इस जगह पे, तो सी की मत निकल आएगी। अब सी की अगर आराम से आ जाएगी तो सी अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो बी की भी निकल आएगी। तो देखिए इतनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आप पुराना तरीका इस्तेमाल करें तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी की कीमत कितनी? 80। यहाँ आ जाएगा 80 प्लस सी इज इक्वल टू 135। सी इज इक्वल टू 135 माइनस 80, ये आ जाएगा 5। और 13 में से 8 के हमारे पास कितना आ रहा है? 7। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक हो गया। सी की कीमत आ गई, हमने किसकी निकालनी है? बी की कीमत निकालनी है। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 86 है, तो यहाँ पे सी की कीमत लगा दें हम। बी प्लस 55 इज इक्वल टू 86। तो बी आ जाएगा 86 माइनस 55। ठीक है, बी की कीमत कितनी आ जाएगी? 31 आ जाएगी। ठीक हो गया यहाँ पर। यहाँ पे वो कह रहा है कि द सम आपने जमा करना है किनको? एजिस को। 5 बच्चे हैं एट द इंटरवल्स ऑफ 3 ईयर्स। इंटरवल का मतलब क्या है कि 3 साल के वक्फे के साथ वो पैदा हुए हैं, और अगर हम सबकी एजिस का जो सम करें वो कितना आ रहा है? 40 ईयर्स आ रहा है। ठीक है, आपने बताना है कि व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। ठीक है, अब असल में ये है कैसे क्वेश्चन, कि हर बच्चा जो है ना वो 3 साल के वक्फे से पैदा हुआ है। तो जो आखिरी वाला है वो तो वैसे मतलब उसकी करंट एज वही होगी जो अभी चल रहा है ईयर, तो उसे हम कहेंगे एक्स है। ठीक है, मतलब जो फिफ्थ, ये फिफ्थ फिफ्थ की एज है, ये जो एक्स है ना, जो 5वें बच्चे की एज है एक्स। अब जो इससे बड़ा है, तो कितने साल के वक्फे में से? 3 साल का वक्फा है, तो उसमें x+3 आ जाएंगे। मैं जरा इसको दोबारा सिंपली इसको जरा लिख, थोड़ा एक्सपैंड कर दूं। मतलब जो फिफ्थ चाइल्ड है ना, फिफ्थ चाइल्ड, उसकी एज कितनी है? एक्स है। जो फोर्थ चाइल्ड है वो से कितने साल बड़ा है? 3 साल बड़ा है ना, कोई यहाँ पे लिखा हुआ 3 ईयर्स, हर बच्चा 3 साल के वक्त से है। x+3 है। जो है थर्ड वाला, थर्ड चाइल्ड, वो हो जाएगा इससे 3 साल बड़ा है, चौथे वाले बच्चे से। x+3 +3। ठीक है ना, x+3 ऊपर वाले की एज है, ये मैंने यहाँ लिखा, इससे वो 3 साल बड़ा है, ये आ जाएगा x+6 आ जाएगा। अब सेकंड वाला करेंगे, ये आ जाएगा x+6, इससे वो 3 साल बड़ा है, ये आ जाएगा x+9। अब जो फर्स्ट वाला है
फर्स्ट चाइल्ड, वो आ जाएगा x+9। x+9 इज इक्वल टू x+9+3। एक्स, ये आ जाएगा x+9+3, ये आ जाएगा x+12। ठीक है। अब यहाँ से असल में ये वही वाला क्वेश्चन है जो पहले हम करते हैं कि फर्स्ट वाला सेकंड पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड थर्ड पे, थर्ड फोर्थ पे। अब यहाँ पे फिफ्थ, पांच चीजें हैं तो फर्स्ट फिफ्थ वाले पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। अगर ऊपर जाए तो हमारे पास यूज किसकी एज हो रही है, आखिर वाले बच्चे की एज इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक। तो अब इनका जो सम है वो कितना 50 है, तो सिंपल इसको हमने जो है सम ही करना, हमारे पास उसकी एज आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि लैला इज 4 times ओल्ड एज हर 2 years ओल्ड ब्रदर मंसूर। ठीक है। हाउ ओल्ड विल मंसूर विल बी व्हेन इज हाफ द एज ऑफ हिज ओल्डर सिस्टर लैला। तो यहाँ पे मंसूर की एज कितनी है, 2 years है। ठीक है। यहाँ पे एम की एज कितनी है, 2 years मंसूर। और लैला की एज कितनी है, वो है 4 times। कितनी है, 4 टाइम मंसूर की एज को अंदर रखेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब जो प्रेजेंट एज है लैला की वो कितनी है, 8। और मंसूर की कितनी है, 2 है। आपने बताना है कि हाउ ओल्ड विल मंसूर, मंसूर की एज कब ऐसा होगा कि जब वो अपनी बड़ी बहन के आधी एज के बराबर आ जाएगा। अब देखें, 8 का अगर आप वादा करें वो कितना आता है, 4 आता है। 4 आता है तो अभी वो उसका हाफ एज पे नहीं है। अब जरा हम 9 करके देखते हैं यहाँ पर। जब ये 9 year की हो जाएगी लैला तो ये कितने से एक इसमें जमा कर देंगे। अब अगर आप 9 का आधा करें तो कितना आएगा, वो आता है 4.5 साल। तो ये भी नहीं है अभी। 10 year, यहाँ पे 10 लगाते हैं, इधर भी एक साल जमा करते हैं, ये हो जाएगा 4। और 10 का आधा करें तो यार है 5। मतलब अभी भी जो है मंसूर उसके हाफ एज पे नहीं हुआ। 11 करेंगे, इधर भी 5 करेंगे, अभी भी 11 का हाफ जो है वो 5.5 है, तो वो नहीं है। इधर 12 करेंगे, इधर 6 करेंगे। अब अगर 12 अगर आप आधा करें तो 6 आ रहा है, मतलब ये वाली एज है वो 6 की। मतलब मंसूर की 6 एज पे जब होगा तब वो अपनी बहन की उम्र के आधे पे होगा। ये यही क्वेश्चन मेरे ख्याल दोबारा दिया हुआ उसने। यहाँ पे थोड़ा ठीक है, ये भी वैसे क्वेश्चन ही है। यहाँ पे उसने यही कहा, लैला इज 4 years older than his 2 year old brother when his brother is half of the age his sister। वही बताना है आपने, हाफ हाफ एज वाली बात, तो आप ये सिंपल कर लेंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, 23 वाला। और ये बताना है कि 7 साल इन 7 years, मतलब 7 साल जमा करने हैं आपने। वसीम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 8 years अगो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है। एट द बर्थ ऑफ हिज सन Ali's age is 32 and after how many years the its age become 5 times of his son। 5 times का मतलब क्या है कि 5 का मल्टीपल आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, अली की एक फादर और उसके सन की एज। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसकी उम्र कितनी थी, 32 साल थी। अब अगर उसका बेटा पैदा हुआ तो उसकी उम्र कितनी होगी, 0 years होगी। आपने ये बताना है कि कब उसकी उम्र जो है ना, बाप की, यहाँ इतनी बड़े कि यहाँ पर जो है सन की एज के 5 times आ जाए। और यहाँ बड़ी बड़ी जो है वही करेंगे, ईयर जमा करेंगे। 32, 33, 1, अभी भी जो है 5 का मल्टीपल नहीं बन रहा है यहाँ पर, इधर इस साइड बनना चाहिए, एफ वाली साइड पे। 34, 2, मतलब 5 कॉमन नहीं आ रहा इन वाली चीज़ों में से, 5 अपने कॉमन निकालने हैं। तो यहाँ भी बनना चाहिए 34, 35, 3।
ठीक है। मतलब अगर इस 35 में 5 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पर आ रही है ना, वो इस यहाँ खाने में आना चाहिए। जैसे मैंने 3 लगाते हैं, यार है 15, जबकि उसके बाप की उम्र कितनी है, 35 साल है। तो ये 50, ये वाली भी नहीं हो सकती, 3 वाली भी नहीं हो सकती। तो आगे चलते हैं, 36 और 37, फिर आ जाएगा 5, 38, 6, 39, 7, और इधर आ जाएगा 40, इधर आ जाएगा 8। इसको चेक कर लेते हैं 40 पे, क्योंकि ये 5 की टेबल पे जाता है 40। यहाँ पे आ जाएगा 5, 8, 40 होता है, 5, 8, 40 होता है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये जो 8 था, यही था उसकी सन की एज, 5 टाइम्स आ रहा है। ये उसके बाप की उम्र है, फादर की उम्र है, ये ऐसा आ रहा है, ये 5 आ रहा है। मतलब F = 5S। यानी कि जो पहले क्वेश्चन हम करते थे ना, वो ऐसे बना के देता था हमें। अगर आपको याद हो, जो शुरू वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे उसने उल्ट किया, मतलब सवाल को ना, ये पूछा है आपसे, ये वाली चीज ये बना के दिखाएंगे कि ऐसे कब होगा। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 ईयर्स। ठीक है। इफ 12 ईयर्स आर एडिड टू द, मतलब आपने ये रखना है 12 साल, जैसे लिखा हुआ ना वैसे लिखना है आपने, 12 साल आर एडिड टू द, एडिट का मतलब जमा करना, 2/3 रानी, 2/3 एज ऑफ रानी, शी विल बी 3 ईयर्स ओल्डर देन टूडे। अब हम कहते हैं कि रानी की, फर्ज क्या, रानी एज कितनी है अभी, वो है एक्स। ठीक है। 2/3 ऑफ रानी, एज ऑफ रानी, 2/3 किसका है, उसकी एज का, इज इक्वल 3 ईयर्स, उसमें आपने डालने हैं, जमा करने हैं। और टूडे का मतलब एज कितनी है उसकी, कितनी अब है, एक्स। ठीक है। अब पूरी क्वेश्चन को 3 से आप जो है, इस 3 है ना तरफ दे दें, ये आ जाएगा 36 जमा, इधर भी 3 है, ऊपर भी 3 आएगा। चले मैं जरा इसको जरा एक्सपैंड कर देता हूँ। ये आ जाएगा 3 × 12 प्लस 3 × 2/3, x = है 3/3, और प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 36 प्लस 2x = 9 प्लस 3x। ठीक है, सिंपल इक्वेशन बन गई। इसको आप सोल्व कर लें। ये आ जाएगा 36 - 9 = 3x - 2x। ये आ जाएगा 27 = x। ये हमारे पास उसकी एज है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। यहाँ वो करेगा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स नाउ। अभी कितनी है, दोनों की एज कितनी है, मतलब F + S, सन की अगर आप एज करें वो कितनी आ रही है, 100। ठीक हो गया। 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले उनकी एज कितनी होगी। अभी हम यहाँ तक ही चले हैं, ठीक है। पहले हमने यहाँ तक लिखा है, ये क्वेश्चन लिखी है, अब हम ये वाली बात करेंगे 5 ईयर्स अगो। ये भी करंट करंट एज की बात कर रहे हैं। एफ, अब आपने 5 साल इसमें से भी कम करने हैं, और F + S = 100। अब आपने 5 साल जो है ना माइनस करने हैं किसके भला, फादर की एज के 5 साल आ जाएंगे, माइनस सन की एज के 5 साल। ठीक है। अब 100 में से ये माइनस हो रहा है, -10 बन रहा है, तो ये आ रहा है 90। ठीक है, ये वाली चीज़ ऐसे बनी हमारे पास, कि 5 साल दोनों की है, एक 5 साल फादर का और एक 5 साल है सन का। यहाँ बताने का, देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 2:1, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स विल बी। पहले तो आपने ना, मतलब जो हमने जो फाइनल आंसर बताना है वो बताने के 10 साल उसमें जमा करके बताने हैं इनके रेशो के बारे में। अभी करंट रेशो कितनी है, 2:1। ठीक है। तो यहाँ पहले हम उनकी एजेस निकाल लेते हैं, अभी करंट एजेस उनकी कितनी है ये हम निकालते हैं। ये हमारे पास चीज़ें ये वाली हैं, F + S, ये हमने निकाली है 5 ईयर्स वो वाली। ये वाली चीज़, ठीक है। तो
और जैसे हम वो पैसों वाले क्वेश्चंस करते थे ना, रेशो वाले, कि अगर एक आदमी की रेशो होती थी, मतलब 2:1 होती थी, तो अगर आप पैसे होते थे 3 साल के तौर पर, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन के साथ 3200 रुपये वाला किया था, तो हमने निकाला था कि किसी एक का हिस्सा निकालना, और कैसे करते थे हम, दोनों के हिस्सों को जमा करते थे, 2 + 1 कितना आता था, 3 आता था। फिर अगर कहा जाता था कि पहले का हिस्सा निकालना है, तो हम क्या करते थे, 2/3 जरा 3200, ठीक है, ऐसे हमेशा निकालते थे। और वही तरीके कर हमने इनकी एजेस भी निकालनी है। जैसे अब क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2:1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेशो। अब रेशो कितनी है, 2 है, और एक कितनी है, 1 है। इनका सम करें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है। अब फादर की जो फर्स्ट वाला है ना, 2, ये फादर वाला है। तो फादर की एज कितनी करेंगे, 5 years बैक, यहाँ रखेंगे। एज कितनी है दोनों की मिला के, 90 आ रही है। मतलब ये दोनों का सम है। जैसे हम पैसों का निकालते थे ना, तो सारा मजमू होता था 3200 रुपये। वैसे यहाँ पर जो एज है ना, दोनों का मजमुआ है 90 मल्टीप्लाई बाय, अब 2/3। आपने दो जो है वो फादर की एज वाली रेशो वाली जहाँ पे चीज आ रही, 3 क्या आ रहा है यहाँ पर, ये जो हमने टोटल ये सम निकाल है 2+1, यहाँ से आ जाएगा 3 3, यहाँ पे 90 आ रहा है, 60 years। फादर की एज कितनी है, 60 years। अब ये वाली कौन सी एज है, 5 साल पहले वाली एज है ये। इसी तरह सन की भी निकाल लेते हैं। 90 × 1/3, 1 क्यों आएगा, क्योंकि सन की यहाँ पे रेशो कितना है, 1 है। 3, और यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है 30 years। ठीक है। अब ये है जो हमने एडीज निकाली है ना, ये 5 साल पहले निकाली है, क्योंकि रेशो ने 5 साल पहले की दी हुई थी। हमने बतानी है रेशो 10 साल के बाद वाली। अब फादर की एज अब कितनी होगी, अब वो होगी 65, क्योंकि 5 साल हमने इसे जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आसानी कितनी होगी, 30 + 5, ये हो जाएगा 35। ठीक हो गया। क्योंकि ये जो 60 साल थी 5 साल पहले की थी, जो हमने करंट निकालनी नाव वाली, वो है 5 years में ऐड करेंगे। पहले जो हमने शुरू में निकाले थे ना यहाँ पर, ये वाले, ये शुरू में ये वाले, ये इसमें ऐड किए दोबारा। ठीक है। हमने बताना है 10 साल बाद उनकी एज क्या होगी। 65 + 10 years, 75। और सन की क्या होगी, 35 + 10, वो हो जाएगी 45। अब रेशो रेशो को क्या करेंगे, वही 75 रेशो 45, इसको जो है सिंप्लीफाई कर लें। ये मेरे ख्याल में 15 टेबल पर जाएगा, 15×3 = 45, 15×5 = 75। ठीक है, ये हमारे पास हल हो जाएगी। इसी तरह ये क्वेश्चन भी आप कर लें, ये भी रेशो वाले क्वेश्चन ही सिंपल, ये भी आपसे हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अहमद इज मच यंगर देन सईद एज ही ओल्डर देन तनवीर। ठीक हो गया। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ सईद एंड तनवीर इज 66 ईयर, मतलब जो सईद की एज है और तनवीर की एज है, उनका जो सम है कितना, 66 ईयर। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ पे एस यूज कर लें, S + T = 66 कर लें, या ये यूज कर लें XY + Z, आपकी मर्जी है। दोनों ठीक हो जाएंगे, वेरिएबल जो मर्जी इस्तेमाल करें आप। Y + Z कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, ये हमने अब इसको इस्तेमाल किया है। एड सईद एज इज 48 ईयर्स, सईद की उम्र कितनी है, 48 साल है। अब सईद को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहते हैं कि जो अहमद की एज है ना, वो X है, सईद कितनी है, Y है, और तनवीर कितनी है, Z है। ठीक हो गया। Y हमें पता है कितना है, वो 48 ईयर्स। ठीक है। हमने बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अहमद एंड तनवीर एज। ठीक है, यहाँ पर ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे ना हमें Y = कितना, 48 है। ठीक है। तो जी किसकी एज है, तनवीर की, तो यहाँ पे तनवीर की निकाल लेते हैं हम एज। Y + Z = 66, और यहाँ पे आ जाएगा 48 + Z = 66।
जी आ जाएगा 66 माइनस 48, और ये आ जाएगा 16 में से 8 गए 8, और 5 में से 4 गए 1। ठीक है। तनवीर की एज तो आ गई, क्योंकि तनवीर की हमें चाहिए यहाँ पर, डिफरेंस निकालना है ना। अब रहेगी अहमद की एज। अब यहाँ पे ये क्या, अहमद इज मच यंगर देन सईद। यंगर का मतलब क्या, कि छोटा है सईद से उतना ही जितना वो तनवीर से बड़ा है, एज ही ओल्डर देन बी। यानी कि सईद की जितनी एज है ना, उसमें से अगर आप अहमद की एज निकाल दें, ठीक है, वो बराबर है होगा किसके, अगर आप अहमद की एज में से तनवीर की एज निकाल दें। ठीक होगा। यहाँ पे असल में अगर आपको मिसाल से समझाता हूँ कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा है ना वो सईद है। सईद की मिसाल से तो अगर उम्र है ना 9, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे है 3। अगर आप देखें, 9 में से 6 गए तो कितना आता है 3, और 6 में से 3 गए तो कितना आता है 3, दोनों का आंसर कितना आ रहा है 3। अगर आप दरमियान में देखें तो अहमद दरमियान में है यहाँ पर, अगर 6 जो है ना 9 और 3 के दरमियान में है। जितना वो 3 से बड़ा है ना, उतना ही वो क्या है, 9 से छोटा है। 3 3 आ रहा है ना आंसर, वही चीज़ हम यहाँ पे वो कही गई है कि एज ऑफ सईद इज माइनस एज ऑफ अहमद इज इक्वल टू एज ऑफ अहमद माइनस एज ऑफ तनवीर। ठीक है। यहाँ पे जो है सिंपल सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी आ जाएगा वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। ये आ जाएगा वाई प्लस प्लस जी इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब y प्लस जी की वैल्यू कितनी अभी दी गई है, 66 दी गई है, यहाँ 66 लगा देंगे, ये आ जाएगा 2x, और x आ जाएगा 33। ठीक हो गया। हमारे पास अहमद की एज भी आ गई और तनवीर की भी आ गई। अब क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है कि कितना फ़र्क है इनमें से। तो अहमद की एज ज़्यादा है तो 33 माइनस 80, एक्स माइनस वी, तो ये आ जाएगा आपके पास 15। ठीक होगा, इनका फ़र्क कितना है, 15 ईयर्स। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि द एवरेज ऑफ ए बी सी डी एंड डी, 1 2 3 4 5, 5 चीजें आ रही हैं। 5 चीजों के एवरेज का मतलब क्या है कि हमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। 40 है। अगर हम उसको सिंपल सिंपल करें, यार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 200 आ रहे हैं। द एवरेज ऑफ ए एंड बी कितनी है, 35 ईयर्स है। एंड द एवरेज ऑफ सी एंड डी, यहाँ से अगर मैं ए प्लस बी निकालूँ कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। नीचे वाले में अगर निकालो सी प्लस डी ओवर 2 इज इक्वल टू 42, ये आ जाएगा सी प्लस डी आ जाएगा 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 84 साल आ जाएगा। आपने सिर्फ ये बताना है कि ए ई की जो है ना वो उम्र कितनी है। ठीक हो गया। तो अच्छा, यहाँ पे ये बोला, ये क्या लिखो, ये अगर यहाँ पे जरा समझ लेते हैं हम। ई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसने वैसे कुछ भी नहीं किया हुआ, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब हर चीज अपने आप आपके बराबर होती है ना, जैसे अब 100 जो है वो 100 के इक्वल है, 200 200 के इक्वल है, ऐसी है ना, मतलब हर चीज आपस में बराबर है। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूँ कि यहाँ से लिखा 200, अगर मैं ऐसे करूँ कि 200 बराबर है 200, 200 में मैं 10 जमा भी कर दूं और उसमें 10 निकाल भी दूं, क्या रहेगा, वो 200 ही रहेगा ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 500 लिखूं और 500 में 100 जमा भी कर दूं और 100 जो है माइनस भी कर दूं, मतलब 100 में 100 का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 500 ही आ गया, मतलब कर कुछ भी नहीं रहे हम। ऐसी है ना, मतलब जीरो ही हम असल में जीरो इस्तेमाल करें, जीरो के बराबर ही है, वही चीज़ को हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इन इस तरह के पैटर्न को। ई जो है ना
ई है वो ई के बराबर है, ऐसी बात है। अब ई में मैं क्या कहते हैं जमा ए कर दूं और माइनस ए कर दूं, फर्क तो कोई नहीं पड़ा, ऐसी बात है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जमा बी कर दूं माइनस बी भी कर दूं, जमा सी भी कर दूं माइनस सी भी कर दूं, जमा डी भी कर दूं और माइनस का डी भी कर दूं, फर्क तो कुछ भी नहीं है, ऐसी बात है। अब रीअरेंज कर लेते हैं, प्लस वाई रकम में ना एक साथ लिख लेते हैं, ए भी जमा का है, बी भी जमा का है, सी भी, डी भी, और ई भी। ठीक है ना, प्लस वाली रकम में मैंने एक साथ रख ली, और माइनस वाली मैं बाद में लिख लेता हूँ, माइनस ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये हमारे पास बन जाएगी ई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक हो गया, यहाँ तक मैंने लिखा है अभी ये वाला। अच्छा देखिए, माइनस का ए है माइनस का बी है, मतलब सबके साथ चारों तरफ माइनस है, माइनस कॉमन ना निकाल लूँ मैं, ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक हो गया, इस तरह ये हमारे पास ये पूरी चीज बनी है। अब हमारे पास कीमतें मौजूद है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये है 200, और माइनस वैसे आ जाएगा। इसी की इसी की क्या कीमत है हमारे पास, ए प्लस सी प्लस डी की, इसकी है हमारे पास ए प्लस बी की कीमत है हमारे पास 70, और सी प्लस डी की कीमत कितनी है, 84 है। ठीक हो गया, ये आ जाएगा 200 -70 -84, तो ये हमारे पास आ जाएगा 46, इसका आंसर। ठीक होगा यहाँ को, ये इसका जो है फाइनल आंसर है। इसमें अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।